क्वेश्चन लैंड रिफॉर्म्स से है। विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंडिपेंडेंट इंडिया में जो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे उसके अकॉर्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स सही है? ऑप्शन ए, द सीलिंग लॉ वर एम्ड एट अ फैमिली होल्डिंग एंड नॉट अ इंडिविजुअल होल्डिंग। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी लैंड का ऑनर एक इंडिविजुअल होता है, ना कि पूरा परिवार। आज के टाइम पर भी हम देखते हैं कि कोई एक पर्सन ही होता है जो लैंड का होल्डर होता है, पूरा परिवार नहीं। और उस टाइम पर जो ये सीलिंग लॉ लाया गया था वो भी एक इंडिविजुअल पर ही लागू होता था, यानी कि कोई एक पर्सन के पास 500 बीघा से ज़्यादा ज़मीन होती थी तो वो लैंडलेस पीपल को अलॉट कर दी जाती थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑप्शन बी, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल लैंडलेस। उस टाइम का सबसे बड़ा पॉवर्टी का रीज़न लैंडलेसनेस था, यानी कि उस टाइम पर ज़्यादातर लोगों के पास लैंड नहीं थी, वो लोग ज़मींदार की लैंड पर मजदूरी किया करते थे। तो लैंड रिफॉर्म्स का एम लैंडलेस पीपल्स को एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड करना था। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी, इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। लैंड रिफॉर्म्स के कारण जमीन जोत का विभाजन हो गया था, तो उसके कारण कैश क्रॉप्स कल्टीवेट करना डिफिकल्ट हो गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड ऑप्शन डी, लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड टू नो एग्जेम्पशन टू द सीलिंग लिमिट्स। इस सीलिंग लॉ के फेलियर का सबसे बड़ा कारण उसके साथ आए गए एग्जेम्पशंस थे, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर, इन सभी के कल्टीवेशन लैंड को इस सीलिंग लॉ के लिमिटेशंस से छूट दी गई थी। तो ऑब्वियस है कि कोई भी लॉ एग्जेम्पशंस के बिना आएगा ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी।